अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि PMSSS राउंड 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, राउंड 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। जिन बच्चों को राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिली है, होपफुली मैक्सिमम बच्चों ने तो एडमिशन किया होगा। राउंड 2 वाले बच्चों का अभी पेंडिंग है, उनका भी कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। खासकर जिन बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है उन बच्चों का अभी DU से वेरीफाई हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, देन उसके बाद उनका एडमिशन चलेगा। फिलहाल आज 20 तारीख उन्होंने लास्ट डेट भी रखी थी, तो उसका कोई इशू नहीं है, वो 8-10 दिन के लिए एक्सटेंड भी हो जाएगी। DU वाले बच्चे या बाकी जो भी बच्चे जिनका भी नहीं हुआ है वो कर सकते हैं उसमें एडमिशन। बात करेंगे हम थर्ड राउंड की, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो ये है कि जिन बच्चों को राउंड 1 और राउंड 2 में एडमिशन हुआ था BSc नर्सिंग के लिए किसी भी कॉलेज में, आप सभी को पता है कि जब राउंड 1 का एडमिशन हुआ उसके बाद AIST ने दोबारा से नोटिस जारी किया, कॉलेज वालों को भी नोट्स जारी किया और बच्चों को भी सेपरेट ईमेल आई कि BSc नर्सिंग के लिए आपको BOPE देना या उसके अलावा PMSSS देना, सॉरी BOPE या नीट देना कंपलसरी रहेगा। दो में से कोई एक एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, तब जाके आप BSc नर्सिंग के लिए एलिजिबल है। हालांकि जब PMSSS की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही जब PMSSS का पोर्टल जनरेट हुआ था, बनाया गया था AIST ने, उसी में उन्होंने नोटिस जारी किया था। उसमें उन्होंने क्लियर किया था कि BOPE देना या नीट देना कंपलसरी रहेगा। नीट कुछ कॉलेजेस में रहेगा, मैक्सिमम जगहों पे BOPE कंपलसरी यहाँ पे रहेगा। इस बीच जिन बच्चों को राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिली थी BSc नर्सिंग की, उसमें से मैक्सिमम बच्चों का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो चुका है। कैंसिल क्यों हो चुका है? कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने BOPE या नीट नहीं दिया है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट दिया है लेकिन क्वालिफाई नहीं है, BOPE दिया है लेकिन क्वालिफाई नहीं है। अब इसमें काफ़ी सारे मसले चल रहे थे। कॉलेज वाले बोल रहे थे कि BOPE का तो कहीं पे कुछ मेंशन ही नहीं है कि क्वालिफाइंग स्कोर कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसके हवाले से कल यहाँ पे AIST की एक बाज़ाब्ता मीटिंग भी रही थी कॉलेजेस के साथ। तो उसमें AIST ने डिसाइड किया कि जो BOPE का रहेगा वो कंपलसरी रहेगा BSc नर्सिंग के लिए हर जगह, हर कॉलेज में। और क्वालिफाइंग स्कोर उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि 50%, यानी कि 180 का आपका पेपर है, 90 आपका जो है यहाँ पे होना चाहिए स्कोर, या 90 के अबव होना चाहिए, तब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि आपका BOPE जो है वो क्वालिफाइंग स्कोर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसका उसके बिलो होगा उसका एडमिशन नहीं हो सकता है। फिर अगर कॉलेज वाले चाहेंगे तो वो एडमिशन दे सकते हैं अपनी जिम्मेवारी पे, लेकिन AIST ने क्लियर किया कि 50% मार्क्स जो रहेंगे वो BOPE में वो क्वालिफाइंग रहेंगे और उसके अलावा जिसका नहीं होगा उसका एडमिशन कैंसिल होना चाहिए। और हो भी गए काफ़ी स्टूडेंट्स के, कल से और भी बच्चों के एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आपने BOPE या नीट नहीं दिया तो आप तैयारी कर लो, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और अगर आपका BOPE में कम स्कोर है तो भी आपका जब वो कंफर्म नहीं है कि हो ही जाएगा, कॉलेज के साथ इन टच रहो, कॉलेज वाले आपको वहीं से बोलेंगे कि आपका करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे AIST ने क्लियर किया कि BOPE देना कंपलसरी रहेगा और 50% आपका उसमें होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो BSc नर्सिंग की सीटें रहेंगी वो मैक्सिमम यहाँ पे वैकेंट ही रही हैं, राउंड 1 में भी और राउंड 2 में भी काफ़ी सीट्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। राउंड 1 में भी काफ़ी सीट्स कैंसिल हो चुकी हैं, वो भी यहाँ पे वैकेंट आपकी रह सकती हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों का तीसरा राउंड काउंसलिंग के होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। परसों एक स्टूडेंट ने AIST को ग्रेवियंस करी थी, मैंने वो फोटो भी सेव रखा था, स्टूडेंट ने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया था, मैंने सेव रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फ़ोन से डिलीट हो गया कि कहाँ मिल नहीं रहा मुझे, वरना मैं आपको दिखा भी देता। उसमें AIST ने लिखा था उनको कि थर्ड राउंड आपका डेफिनेटली हो जाएगा। और मैंने भी आपको ऑलरेडी पहले बोल के रखा है कि तीसरा राउंड आपका होने की काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि सीटें काफ़ी वैकेंट है। नर्सिंग का भी मसला चल रहा है, उसमें भी एडमिशन कैंसिल हो रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे सीटें वैकेंट रहेंगी। तो तीसरा राउंड होने के आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। इसलिए जिन बच्चों को सीट अभी तक नहीं मिली है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे आपको तीसरे राउंड की नोटिफिकेशन आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आने के। तो जब आ जाएगी आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा। उसके अलावा नर्सिंग वालों का भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब जिस बच्चे को थर्ड राउंड में नर्सिंग के लिए जाना वो पहले सोच के रख लेना, अगर आपका क्वालिफाई है 90 के प्लस आपका स्कोर है तो PMSSS के थ्रू नर्सिंग करने जाना, अगर नहीं है तो फिर उसको भूल जाना, किसी अदर ब्रांच में चले जाना। हालांकि ये एग्ज़ाम तो चलो ठीक है, दिया हुआ होना चाहिए, ज़रूरी है, चलो अच्छी बात है, लेकिन 90 स्कोर रखना, ये 90 क्वालिफाइंग स्कोर रखना, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, PMSSS में वही बच्चे जाते हैं जिनका यहाँ पे नहीं होता, BOPE में नहीं होता। अब जिस बच्चे का 90 के प्लस स्कोर आ रहा है, ऑब्वियसली उसको तो कश्मीर में, जम्मू में कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। जम्मू में उसको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, कश्मीर में भी उसको पैरामेडिकल वगैरह में आसानी से मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो उसको किस लिए जाना है फिर PMSSS में, ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन इन लोगों का दिमाग ही ख़राब है, पहले कुछ बोलते हैं बाद में कुछ बोलते हैं। फिर अब इन्होंने स्कोर भी इतना हाई रखा कि जो मैक्सिमम बच्चे उसके रेंज में ही नहीं आएंगे, वो सीटें ऐसी वैकेंट की वैकेंट रहेंगी। चलो क्वालिफाइंग अगर रखना है 30 रखो, 40 रखो, 35 रखो, वो अच्छी बात है। जैसे नीट में आप देखो 720 का पेपर है, 160 क्वालिफाइंग स्कोर है, तो वो अच्छी बात रहती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 50% क्वालिफाइंग स्कोर रखा। ये बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है और ये लोग जो वो बिल्कुल बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा क्वालिफाइंग स्कोर नहीं होना चाहिए। 15-20 रख लो, चलिए चलो अच्छी बात है, या अपीयर रख लो, चलो
चलो अच्छी बात है, क्योंकि 90 के प्लस जिस बच्चे का होगा ऑब्वियसली उसको यहाँ पे मिलेगा। उसको फिर PMSSS को क्या करना है, उसको बेचारे को किस लिए गर्मी में फिर जलना है 50 डिग्री में 55 डिग्री में बाहर जाना है पढ़ने के लिए, उसको तो 90 पे यहाँ पे आसानी से सीट मिलेगी। बहरहाल अब उनका जो क्राइटेरिया है, उनकी जो गाइडलाइंस है, वो तो अपनी गाइडलाइंस को चेंज नहीं करेंगे, हमारे बोलने से तो चेंज नहीं हो जाएंगे। अब जो कुछ भी है वो तो आप आने वाले दिनों में देख ही लोगे। फिलहाल उन्होंने क्लियर कर दिया और कॉलेजेस ने भी क्लियर कर दिया कि हम विदाउट बोपी है, विदाउट नीट आपका एडमिशन नहीं करेंगे। बाकी वहाँ से कोई अपडेट होगी आप तक पहुँचाऊंगा। थर्ड राउंड का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, वेट कर लो, कुछ आने वाले दिनों में आपका थर्ड राउंड भी यहाँ पे हो सकता है।